मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इटावा पहुंचे तो सीएम योगी कोविड अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी सीएम योगी आदित्यनाथ लेने वाले हैं। तो चिकित्सा आपको बता दें कि वीवी और गांव का निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तो सीएम योगी कोविड अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिकित्सा वीवी और गांव का निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इटावा पहुंच गए हैं और जिलाधिकारी ने सीएम योगी का स्वागत यहां पर किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और मरीजों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसकी जानकारी भी सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इटावा पहुंच गए हैं और कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने वाले हैं? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इटावा पहुंचे हैं। वह सहसई पीजीआई का निरीक्षण करेंगे और कोविड के क्या कुछ वहां से हालात है उसकी जमीनी हकीकत जानेंगे। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने पहले ही साफ किया है कि वह हर जिले का दौरा करेंगे और जिले में स्थलीय निरीक्षण करेंगे। अगर किसी भी प्रकार के अधिकारियों की लापरवाही देखी जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा साफ करते हुए साफ कहा है कि किसी भी प्रकार से जो भी कोविड से संक्रमित मरीज हैं उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए और होम आइसोलेशन में जो भी मरीज हैं उनको भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों का दायित्व है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जमीनी हकीकत जानने के लिए अलग अलग जनपदों का दौरा कर रहे हैं और आज वह इटावा पहुंचे हुए हैं। इटावा में तमाम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ वह वार्ता भी करेंगे और कोविड के क्या हालात हैं और सीधी तस्वीरें हम एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इटावा पहुंच गए हैं, कोविड अस्पताल का निरीक्षण वो कर रहे हैं, कई अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं। वहीं जिलाधिकारी ने सीएम योगी का स्वागत किया और उसके बाद अब जिलाधिकारी की मौजूदगी में सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड अस्पताल का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तो कोविड अस्पताल की तस्वीरें जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मरीजों से मुलाकात भी कर रहे हैं। साथ ही साथ मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो कोविड अस्पताल की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ यहां पर पहुंचे हैं, निरीक्षण यहां पर कर रहे हैं। साथ ही साथ अधिकारियों से मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी भी सीएम योगी आदित्यनाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो एआरटी सेंटर की ये तस्वीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारियों के साथ कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। तो खबर पर लगातार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर वो पहुंच रहे हैं और मरीजों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनको लेकर भी जानकारी यहां पर ले रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित भी किया था कि अगर किसी तरह की कोई लापरवाही यहां पर देखने को मिली तो सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी। उसको लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है और किस तरीके की कार्रवाई की बात यहां पर की गई है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनपदों के दौरे पर हैं, आज इटावा में भी हैं। इससे पहले भी जिन जिलों का वो दौरा कर चुके हैं तो साफ तौर पे अपनी समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया था कि कई जनपद ऐसे थे जहां पे हालात बहुत ही व्यवस्थित नहीं थे। ऐसे में कहीं ना कहीं उसे सुधारने की जरूरत है। तो अधिकारियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने पूरे हालात और व्यवस्था को सुधारने का निर्देश दिया और आज इटावा में है तो स्वाभाविक सी बात है, इटावा में वह तमाम जनप्रतिनिधियों से वार्ता करेंगे, अधिकारियों से वार्ता करेंगे, निगरानी समिति के जो भी मेंबर है उनसे वो वार्ता करेंगे और पूरी तरह कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर तो कोविड को लेकर जो प्रबंधन है वो कितना कारगर साबित हो रहा है और आगे आने वाली स्थिति में से आगे आने वाले किसी भी खतरे को लेकर वो कितना सतर्क है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है और खासतौर पर जो मुख्यमंत्री की मंशा है उन्होंने साफ कहा है कि जो भी गांव है उस गांव में अभियान चलाया जाएगा, वार्ड में अभियान चलाया जाएगा, मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव ये अभियान चलाया जाएगा गांव में और वहीं वार्डों में चलाया जाएगा कि मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड अभियान चलाया जाएगा। तो इन अभियान के तहत किया गया है कि 3 गांव और 3 वार्डों को पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसे में उन गांव में क्या कुछ व्यवस्थाएं होती हैं उनको देखना
जिलाधिकारी का काम है। तो पूरी इन व्यवस्थाओं को लेकर अपना जो टारगेट है, जो प्रधानमंत्री का टारगेट है, उन टारगेट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर जनपद में जा रहे हैं। वहाँ के जनप्रतिनिधि और निगरानी समिति के सदस्य और तमाम अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं और अपनी मंशा को जाहिर कर रहे हैं और साफ तौर पर चेतावनी भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार दवाएं, ऑक्सीजन, बेड और अन्य उपकरण उपलब्ध करवा रहा है। ऐसे में कोई मरीज ऐसा नहीं होना चाहिए जो व्यवस्थाएं से वंचित होकर इलाज न करवा पाए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से जो मंशा है वो साफ कर दी है। जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इटावा में भी वो प्रेस प्रतिनिधियों से बात करेंगे और बातचीत में अपनी जो मंशा है और वहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। जी अवनीश, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ मरीजों से भी मुलाकात कर रहे हैं और उनको जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसको लेकर भी जानकारी यहां पर ली जा रही है। लगातार देखने को मिल रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जा रहा है कि मरीजों को किसी भी तरह की कोई परेशानी यहां पर नहीं होनी चाहिए। और एक बड़ी जो चुनौती अभी निकलकर सामने आई है वो है ब्लैक फंगस। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पोस्ट कोविड के जो मरीज हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा घर कर रही है, तो उसको लेकर क्या कुछ निर्देश यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही अपनी समीक्षा बैठक में साफ किया था कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाए और जहां भी ब्लैक फंगस का इलाज हो रहा है, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे निजी अस्पताल हो, वो सभी अस्पताल सीएमओ ऑफिस और डीएम को इसकी जानकारी देंगे कि वो किस मरीज की इलाज कर रहे हैं। ऐसे में सुनिश्चित करना है कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के मुताबिक ही सभी मरीजों का इलाज हो पाए। तो जब महामारी के तहत लगातार जो सूचना सीएमओ ऑफिस की रहेगी उस मरीज तक दवाएं और अन्य संसाधन पहुंचाने का काम राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी और उसमें अपनी गंभीरता भी दिखाई और साफ तौर से अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ब्लैक फंगस को जितने भी पीड़ित मरीज हैं उनको बेहतर इलाज दिया जाए और इसका भार कहीं उनके परिवार वालों पर न पड़े, इसकी ये भी सुनिश्चित किया जाना बहुत ही जरूरी है। तो कोरोना महामारी के दूसरे लहर के बाद अगर देखा जाए तो ब्लैक फंगस का लगातार जो आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है और उसको लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई है और इन्हीं सब बातों को रखते हुए साफ किया है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज किया जाएगा। जी चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इटावा पहुंचे हैं जहां पर कोविड अस्पताल का निरीक्षण करते हुए वो नजर आए। मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों और मरीजों से ली। तो बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा रहेगा। तो आज दोपहर 2:05 पर वो कानपुर पहुंचेंगे। तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ परखेंगे। तो गांवों को सजाने में अफसर जुटे हुए नजर आए और नगर निगम मुख्यालय कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज करने वाले हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडल के अन्य जिलों के अफसर भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ेंगे। कोरोना काल में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग जिलों के दौरे कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इसी सिलसिले में सीएम योगी आज कानपुर का दौरा करेंगे, जहां वो नगर निगम मुख्यालय कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद केडीए स्थित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में समीक्षा बैठक होगी। वहीं सीएम को सब कुछ अच्छा दिखाने के लिए, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों की भागदौड़ भी शुरू हो गई। इसको लेकर जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग जगहों पर पहुंचकर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर निरीक्षण कर रहे हैं। कोविड अस्पतालों का निरीक्षण यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है। लगातार अधिकारियों से जानकारी वो जुटा रहे हैं, साथ ही साथ मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर भी जानकारी वो अधिकारियों से ले रहे हैं। मरीजों से बातचीत की जा रही है और उसी को लेकर अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर रहेंगे। 2:05 पर वो कानपुर पहुंचेंगे, जहां पर अधिकारियों से वो चर्चा करेंगे और कोविड अस्पतालों में दी जाने वाली सुविधाओं की भी जानकारी वो लेंगे। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचने वाले हैं आज। जी बिल्कुल साहिल, आपको बता दूं आज योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी कानपुर में 2:55 पे आ जाएंगे और जो अधिकारी हैं वो अपनी अपनी पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं और कई अधिकारी ऐसे हैं जिनके हाथ पैर भी फूल रहे हैं, क्योंकि आज कोरोना के बाद जो है योगी आदित्यनाथ जी का पहला दौरा कानपुर का है, जिसमें कई अहम जो है सभाएं होनी है, केडीए को लेकर भी सभाएं होनी है
और आपको बता दूं जो सबसे अहम बात है, जो कोरोना चल रहा है, कोरोना महामारी को लेकर आज सबसे बड़ी बैठक जो है कानपुर में होनी है, जिस पे सारे अधिकारियों को आदेशित कर दिया गया है और आगे की तैयारियां करने के लिए बता दिया गया है। इसके बाद जो है आज गांव में जो यहाँ पे कोरोना से गांव जो ग्रसित है, इनका भी गेट टुगेदर जो आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी भ्रमण करेंगे। जी राहुल, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से वैज्ञानिकों की तरफ से तीसरी लहर की चेतावनी दी गई है, उसके लिए भी तैयारियां करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया था। उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कानपुर में आने का शायद यही प्लान है कि अधिकारियों के साथ जो कोरोना की तीसरी लहर है, इस पे काफी गहन चर्चा होनी है कोरोना की तीसरी लहर को लेकर। और जो ब्लैक फंगस जैसी बीमारी पनप रही है, कानपुर में भी ब्लैक फंगस के कई केस आ चुके हैं। जो ब्लैक फंगस की जो नकली दवाएं मार्केट में आ गई हैं और जो ओरिजिनल दवाएं हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं आदमी को, जिसकी वजह से कानपुर में भी ब्लैक फंगस से मौतें हो चुकी हैं। उसको लेकर भी काफी अहम चर्चाएं होनी है और अधिकारियों के साथ वार्ता होगी। चलिए राहुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।